बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता था कि सर बेस्ट कोई पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड कीजिए। तो ये मेरा एक स्टूडेंट है जी 9th क्लास में, तो ये उसकी पेपर प्रेजेंटेशन है और आज आप पूरा हैरान होने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखना है। ये ऐसा टैलेंट मैंने सर्च किया है कि आप हैरान हो जाएंगे। इस बच्चे ने 8th क्लास में मुझसे राइटिंग सीखी थी, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन ये पेपर प्रेजेंटेशन उसने तैयार की है और हर टेस्ट में उसकी ऐसी पेपर प्रेजेंटेशन होती थी। तो मैं बहुत मुतासर हुआ जब मैं उसके स्कूल में ट्रेनिंग करवाने के लिए गया। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बेटा मुझे पेपर रेडी करके दो, तो ये उसने पेपर रेडी करके दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले नंबर पर सवाल का नंबर कैसे लिखा हुआ है, सवाल 2, और उसके आगे ये 2 निशान डॉट्स, और ये ब्लैक से लिखा है क्योंकि ये मार्जिन के साथ जो भी हेडिंग होगी उसे ब्लैक से लिखेंगे, और जो सेंटर में मेन हेडिंग होगी उसे हम ब्लू से लिखेंगे। और ये देखिए किस तरह से इसके गिर्द ब्रैकेट डाली है उन्होंने। ये इस्लामियात का पेपर है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर होगा उसे मिडल में लिखेंगे हमेशा। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर होगा उसे मिडल में लिखेंगे, और फिर जो भी उस पार्ट की हेडिंग बनती होगी, जैसे मोमिनीन की क्या सिफात बयान की गई हैं, वो आप साइड पर लिखेंगे। और ये देखिए इसके अंदर जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, हर एक में जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको इन्होंने ब्लैक के साथ लिखा है। तो ब्लैक के साथ ब्लू के अंदर जब ब्लैक लिखेंगे तो बहुत आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग लुक आती है। ये देखिए पेपर। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए ऊपर, ये दूसरा सवाल, इसका तर्जुमा, और फिर ये तीसरा सवाल शुरू किया इन्होंने। जब एक सवाल ख़त्म हो रहा है तो एंडिंग लाइन एक मोटी और एक बारीक, ये किस तरह से होगा कि आपने एक ये काट मार कर लेनी है और इसके शुरू में ना थोड़ी सी जगह छोड़कर कट लगा लेना ब्लेड के साथ इसके कट के अंदर, ठीक है। तो फिर जब इसके कट के 2 हिस्से हो जाएंगे ना दरमियान से, जब आप ब्लेड के साथ इसको क्रश करेंगे तो फिर एक ही वक्त में डबल लाइन लग जाएगी बहुत आसानी के साथ। तो इसका जो कट होता है इसको थोड़ा सा बीच में तराश लिया करें, सेंटर में एक चीरा लगा लिया करें। अच्छा, तो आइए ज़रा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये देखिए शुरू से लेकर एंड तक ये पेपर की प्रेजेंटेशन चेक कीजिए। ये देखिए आयत का तर्जुमा किस तरह से लिखा जाता है, फिर हदीस किस तरह से लिखते हैं। ये देखिए हदीस का मतन ऊपर लिखा है और उसके बाद तर्जुमा और फिर तशरीह, और तशरीह में भी देखिए कितना खूबसूरत और नफीस काम किया है। तो इस तरह का अगर आपका भी पेपर होगा तो फिर आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये बच्चा टॉपर होगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ है इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको टॉप करवाए। बट ये बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती स्टूडेंट है। ये देखिए, ये देखिए इसका पेपर, ये पेपर प्रेजेंटेशन है जी। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, और ये ए पार्ट था, और ये देखिए कितना खूबसूरती के साथ जो है इसको अटेम्प्ट किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए किस तरह से पॉइंट बनाए हुए हैं। ये चीज़ मुतासर करती है पेपर के अंदर, लुक जो है वो बहुत मैटर करती है, और बाकी नीटनेस और क्लैरिटी, आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी कितनी है आपको, ये चीज़। अब आइए ज़रा इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स की तरफ। ये तो हो गए उर्दू वाले सब्जेक्ट्स। ये देखिएगा ज़रा, सब्जेक्टिव पार्ट सेंटर में लिखेंगे ब्लू के साथ, साइड पर क्वेश्चन का नंबर 2, और ये शॉर्ट आंसर्स, उसकी जो मेन हेडिंग है वो सेंटर के अंदर पार्ट का नंबर लिखेंगे। और अब ये देखिए वेलोसिटी फार्मूला, और ये जब इसको एंड किया है तो किस तरह से किया। इस तरह से दूसरा है पावर, किस तरह से ये लिखा है। ये पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट है। इसी तरह से ये देखिए इसका अगला पार्ट। तो अगर आपकी भी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जाए तो फिर आपको भी टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा है कि अच्छे और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सारा आता होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से पेपर में मार खा रहे होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप भी इस पेपर को गौर से देखिए। इसकी मैं इमेजेस भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप इससे खूब फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। और ये बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन है,
जो अभी तक मैंने खुद देखी है। मैंने इससे पहले भी बोर्ड के टॉपर्स की जो है वो अपलोड की हैं और वाकई में उन बच्चों ने टॉप किया है एफएससी मैट्रिक में, लेकिन मुझे ये प्रेजेंटेशन सबसे नीट और अच्छी लगी है। तो आप काइंडली जिस तरह से पिछली वीडियोस को मेरी को शेयर करते हैं ना, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।